दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 5 जनवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी और सबसे खुशखबरी वाली खबरें यहाँ शिक्षा जगत से जुड़ी हुई शिक्षक भर्तियों को लेकर के बहुत सारे पदों पर भर्तियों के लिए आज खबरें निकल के आई हैं। आप लोग जानते होंगे कल शिक्षा सेवा चयन आयोग में बैठक थी। उस बैठक में क्या क्या मुद्दे थे, क्या क्या चीज़ें निकली, वहाँ से अपडेट्स है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना और पूरा देखना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मार्च तक के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राइमरी, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में मार्च 25 तक के रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा संबंधित विभागों से मांग लिया है। शनिवार को आयोग परिसर में निदेशकों की बैठक में अधियाचन एक सप्ताह में उपलब्ध कराने को कहा गया है। इस दौरान ऑनलाइन अधियाचन भेजने संग आर्ता व सेवा नियमावली के कारण भर्ती में आ रही बाधा को दूर करने पर भी विचार विमर्श किया गया। आयोग महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के नेतृत्व में बैठक के दौरान निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों से कहा गया कि मार्च 2025 तक जो भी रिक्त पद हो चुके हैं या होने वाले हैं उनका पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया जाए। साथ ही एक सप्ताह में पोर्टल पर ऑनलाइन अधियाचन भेज दिया जाए। वहीं पर निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि आयोग के पोर्टल में संशोधन की ज़रूरत है, उसके बाद ही अधियाचन भेज पाना संभव होगा। इसके साथ ही शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ नए विभागों में भी शिक्षक भर्ती करने जा रहा है, जिसमें अटल आवासीय विद्यालय, व्यावसायिक विद्यालय व अल्पसंख्यक महाविद्यालय शामिल हैं। संबंधित विभागों ने विद्यालयों व महाविद्यालयों को शिक्षकों की सेवा नियमावली भी तैयार की है, जिन्हें मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा गया है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद रिक्त विभागों का अधियाचन आयोग को भेज पाएंगे। तो बैठक में जो मुद्दा था मेन वो टीजीटी पीजीटी के और बाकी अन्य विषयों का था, भर्तियों का था, अधियाचन को लेकर के था। लेकिन टीजीटी पीजीटी भर्ती में कई विषयों की एलिजिबिलिटी पर अभी विवाद है, इसमें भी संशोधन किया जाना है। और ये कहा गया कि एलिजिबिलिटी को लेकर किसी भी तरह का विवाद तत्काल दूर कर लिया जाए ताकि भर्ती समय से शुरू कराई जा सके। आयोग की ओर से कहा गया कि सेवा नियमावली को शीघ्र मंजूरी व एलिजिबिलिटी स्पष्ट किए जाने को लेकर के आयोग भी शासन को पत्र भेजेगा। आयोग ने निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों को एक सप्ताह के भीतर अधियाचन भेजने के लिए कहा, लेकिन पोर्टल में संशोधन सेवा नियमावली को मंजूरी व आर्ता से संबंधित मामलों का निस्तारण होने तक विभागों के लिए अधियाचन भेज पाना मुश्किल होगा। बैठक में जो कल निदेशक थे उनमें से डॉक्टर अमित भारद्वाज, उच्च शिक्षा निदेशक, सहायक उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर बीएल शर्मा, आयोग के सचिव शिवजीत मालवी, अपर निदेशक बेसिक कामता रामपाल समेत संयुक्त निदेशक माध्यमिक अन्य विभागों से संबंधित जो प्रतिनिधि हैं आयोग में मौजूद रहे। तो देखिए एक सप्ताह में अधियाचन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया, लेकिन एक हफ्ते में ये चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अधियाचन पोर्टल में अभी कई चीज़ें संशोधित होना है और एनआईसी के जरिए सारी चीज़ें संशोधित होगी। साथ में एलिजिबिलिटी को लेकर के जो विवाद है उसमें आप लोग जानते हैं टीजीटी और एलटी ग्रेड में कई सारी सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी अलग अलग है, तो उसमें भी संशोधन होना है। यहाँ देखिए अपडेट कि महाकुंभ के बाद शुरू होगी नई शिक्षक भर्ती। तो महाकुंभ के बाद भर्ती शुरू करने की ये लोग योजना बना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि महाकुंभ के बाद ये शुरू हो पाएगा क्योंकि थोड़ा सा अभी इसमें विलम्ब होगा। अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा वगैरह होना तो अप्रैल तक तो यही चलेगा अभी, उसके बाद ही नई भर्ती शुरू होने के आसार मुझे दिख रहे हैं क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। जैसा कि मैंने बताया अभी अधियाचन पोर्टल में ही संशोधन करना है, इसके साथ ही एलिजिबिलिटी को लेकर के कुछ डाउट हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, उनको लेकर के भी बदलाव होने हैं। टीजीटी एलटी में लगभग एक ही से मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ऐसे भी बदलाव होने की संभावना है। यहाँ देखिए अपडेट है कि बेसिक और एडेड कॉलेजों में भर्ती होंगे 75,000 टीचर। तो ये 75,000 टीचर की जो भर्ती करने की बात कही गई, इसमें 50,000 भर्ती बेसिक शिक्षा के स्कूलों यानी प्राइमरी में है और 25,000 जो टीचर हैं वो एडेड इंटर कॉलेजों में है। तो आप लोग जानते हैं एडेड इंटर कॉलेजों में करीब 25,000 पद खाली हैं सभी को मिलाते हुए, तो 25,000 उनकी बात कही गई है और इसके लिए जल्द शिक्षा विभाग भर्ती आयोग को भेजेगा अधियाचन और उसके बाद ये भर्तियां प्रारंभ होंगी। तो कहने का मतलब भर्तियां तो आएंगी 2025 में तय है, लेकिन समय लगेगा। अगली देखिए अपडेट है कि शिक्षा मित्रों समेत 8 लाख कर्मियों का मानदेय
योगी सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों समेत प्रदेश के लगभग 8 लाख कर्मचारियों के वेतन और मानदेय में भारी भरकम बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूनतम मजदूरी की दर से या उससे कम वेतन पाने वाले संवर्गों के कर्मियों को एक समान वेतन 17,000 से 20,000 रुपये प्रतिमाह देने के निर्देश दिए हैं, ताकि ऐसे सभी कर्मी जो इस श्रेणी में आते हैं अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सकें। इसके लिए प्रस्ताव तैयार करके वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे जल्द ही कैबिनेट से पास करने की तैयारी है। राज्य सरकार ने अलग अलग विभागों में तैनात संविदा कर्मचारियों से लेकर के आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से तैनात कर्मचारियों व दैनिक वेतन भोगियों को केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में तय की गई न्यूनतम मजदूरी राशि की बराबर वेतन या मानदेय देने का निर्णय किया था। इस संबंध में जो प्रस्ताव तैयार हो गया है, कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद लागू होने की संभावना है। तो शिक्षा मित्रों और जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनका वह मानदेय अब बढ़ने की उम्मीद है। प्रदेश में ऐसे कर्मचारियों की संख्या करीब 8 लाख बताई गई है, जिसमें 25,223 अनुदेशक हैं, 1,20,000 संविदा कर्मी हैं, 1,43,450 शिक्षा मित्र हैं, 5 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं और 3,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। तो इन सभी का मानदेय बढ़ेगा। अब एक बड़ी अपडेट राजस्थान से भर्तियों को लेकर के। देखिए, राजस्थान सरकार की तरफ से कल ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लिखा है, अवसरों के खुल रहे द्वार, युवाओं के लिए नौकरियां अपार। तो कुल मिलाकर के 81,000 भर्तियों के लिए जो परीक्षा कैलेंडर है वो यहाँ पर जारी किया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो भर्तियों की संख्या और परीक्षा तिथि का जिक्र किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर 44 प्रकार की भर्तियाँ हैं, जिसमें अगर बड़ी भर्तियों की बात करें तो यहाँ पर देखिए, कनिष्ठ अनुदेशक 1821 पद है। परीक्षा 4 से 5 जनवरी, 7 से 10 जनवरी इसी में होनी है अभी, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ें, कनिष्ठ अभियंता देखिए 1226 पद हैं, परीक्षा तिथि ये है। इसके बाद और जाएंगे, जेल प्रहरी की 803 पद हैं, परीक्षा अप्रैल में है। इसके बाद फिर नीचे छोटे छोटे पद हैं और ये इसके बाद देखिए, कनिष्ठ तकनीकी सहायक 2200 पद, 18 मई को परीक्षा है। इसके बाद 22 कैडर के विभिन्न चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में जो ANHM के पद हैं उसके लिए 8,256 पद हैं, ठीक है। इसके बाद प्राध्यापक 24 विषयों के जो प्राध्यापक हैं उनके लिए 2202 पद हैं। परीक्षा 23 जून से 6 जुलाई के बीच होगी। इसके बाद सहायक आचार्य चिकित्सा शिक्षा विभाग में 329 पद हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष के माध्यमिक व संस्कृत शिक्षा विभाग में 548 पद हैं। इसके बाद और बड़ी भर्तियों की बात करते हैं तो देखिए, वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर के 2,129 पद है, परीक्षा सितंबर में होगी। चतुश्रेणी कर्मचारी की जो भर्तियाँ वो 52,453 पद हैं, परीक्षा 18 से लेकर के 21 सितंबर तक होनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे तो वाहन चालक और SI और सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, इनके यहाँ पर पद दिए गए। परीक्षा आपके नवंबर में प्रस्तावित है। तो 81,000 पदों पर भर्तियों के लिए जो है ये कैलेंडर जारी किया गया, जिसकी परीक्षा 2025 में होनी है। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।